माता की। हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। क्या हालचाल है आप सबके? एकदम बढ़िया। आज हम सीखने वाले हैं एकदम नया मजेदार, आप लोगों का फेवरेट टॉपिक, जिसका नाम है नल टंकी, है ना, पाइप एंड सिस्टर्न। जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, केम छो, मजामा? सब लोग एकदम बढ़िया हो? चलिए, मैं 1 मिनट इसको चालू कर लेता हूं। ठीक है, आज आप लोग की सिंटेक्स की टंकी भरते हैं। यस, वेरी गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। सब लोग एकदम बढ़िया हो? बिल्कुल, तो आप लोग एकदम टाइम पे पधार जाते हो, है ना। जय श्री राम, जय हिंद, राम राम। मजे में छे। ठीक है। बंगाली में, बंगाली में बोलते हैं केमो नाचो, है ना। और उड़ीसा में बोलते हैं केमिति ओचोंती। और अपने मध्य प्रदेश में क्या चलता है, क्या हालचाल है? सभी को बहुत सारा आशीर्वाद, जय हिंद। हम्म। बिल्कुल, शहीद भगत सिंह की जय। हमेशा हमारे दिलों में राज करते हैं वो। ओके, चलें करें शुरू। आइए, देखिए, उम्मीद है आप में से नल टंकी चैप्टर मैक्सिमम लोगों ने इसका एटलीस्ट बेसिक पढ़ा होगा। एक चैप्टर होता है अपना टाइम एंड वर्क, यानी समय कार्य। पूरे तरीके से समय कार्य वाले चैप्टर पर ही आधारित है। ठीक है। हाँ, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूंगा, चिंता ना करो। काई करी राहो। ये कहाँ की भाषा है? ठीक है। पंजाबी में कि वे हो। लेट्स स्टार्ट। ठीक है। देखो, मैं आपको थोड़ा बेसिक बता दूंगा, जैसा आपको पता है ना। शुरू करने के पहले बता दूं कि रोज रात 8:30 बजे हम मिलते हैं। और मंडे बहुत अच्छा टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, जिसकी आपने काफी डिमांड करी है। और वैसे हम सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, है ना। बहुत सारे अच्छे अच्छे चैप्टर्स हमने पढ़े हैं और अभी आगे पढ़ेंगे। और ये अपनी क्लास कंटिन्यू रहेगी 8:30 बजे रोज रात को। और बहुत ही जल्द मैं आपको प्रतिदिन 2 वीडियो देने वाला हूं। जैसे एक तो रोज अपनी क्लास होती है, इसके अलावा जहां तक कि नेक्स्ट वीक से मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूं कि मैं रोज आपसे 2 घंटे मिलूं, मे बी 1 घंटा लाइव। ये 8:30 बजे वाली क्लास अपनी रोज चलेगी, है ना। इसके अलावा एक आपका और एक्स्ट्रा लेक्चर आप बोल सकते हो, एक्स्ट्रा वीडियो बोल सकते हो। कभी वो लाइव होगा, कभी अपलोड होगा, लेकिन मैं आपसे रोज 2 घंटे मिलने का प्रयास कर रहा हूं कि यूट्यूब पे आपसे रोज 2 घंटे मिला जाए, है ना। कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो, कुछ जानकारी वाले वीडियो, कुछ ऐसे जो आपके रणनीति से रिलेटेड, पढ़ाई कैसे करना है और इस प्रकार के जो कई सारे आपके प्रश्नों के जवाब हम जो क्लास में नहीं दे पाते हैं, तो उसको लेकर मैं अलग अलग वीडियो बनाने वाला हूं। मैं आपसे उसके सजेशंस भी लूंगा, उसका पूरा सिस्टम रेडी हो जाए वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। बिल्कुल। बाकी इसके अलावा आप तैयार रहिए 2-3 बड़े बड़े धमाकों के लिए। सबसे पहला धमाका 31 को कुछ बढ़िया होने वाला है। इसके बाद आप मान के चलिए लगभग 6 अगस्त को कुछ होने वाला है। 6 अगस्त के बाद, 6 अगस्त के पहले भी आप मान के चलिए, जहां तक ये 2 या 3 जुलाई, मतलब क्या कहूं मैं, है ना। इतनी सारी चीजें हैं, थोड़ा सा लेट हो गए इसलिए सब चीजें अगस्त में चली गई है। तो आप मान के चलिए लगभग 2-3 अगस्त के आसपास कुछ होने वाला है। इसके बाद आपका एक 5 अगस्त को फिर कुछ होगा, 5 या 6 अगस्त को, है ना, 6 अगस्त मान लो। फिर 15 अगस्त को फिर कुछ होने वाला है। तो बहुत सारी चीजें आपके लिए सोची गई है। और ये अवार्ड वाली बात नहीं कर रहा हूं, है ना, अवार्ड तो अलग चीज हो गई। ये कुछ ऐसी चीजें जो आपने सोची नहीं होंगी, वो सब चीजें होने वाली है ना। तो देखते जाओ आप। थोड़ा सा शेड्यूल व्यस्त होने के कारण इन चीजों में हम लेट हो रहे थे। मैंने आपसे कहा था जुलाई में बहुत सारे धमाकेदार चीजें आपको हम देंगे, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा 2-4 दिन शेड्यूल आगे खिसक गया है, लेकिन मजा आएगा आपको, है ना। तो सबसे पहला
धमाका तैयार रहिए 31 जुलाई 31 जुलाई के लिए रात 8 बजे, 31 को शायद संडे है ना। और आपको पता ही अपना फेवरेट टाइम रात 8 बजे या 8:30 बजे, पढ़ाना हो तो 8:30 और कुछ बम फोड़ना हो धमाका करना हो तो 8, है ना। तो रोज आप 8 बजे या 8:30 बजे चेक कर ही लिया करो। सीरियल ब्लास्ट है टाइम बम लगा के रखे हैं, सब यूट्यूब पे होगा। ठीक है जी। हाँ, मतलब करीबन 8 से 10 प्लान्स हैं जो अगस्त में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, पर फिलहाल पढ़ते नहीं तो अपने पढ़ने का आनंद खत्म हो जाएगा। जैसा आप जानते हैं अपनी सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। टेलीग्राम पे जाइए, द विनर्स इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए और यहां से आप सभी क्लासेस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, नोट्स आप ले सकते हो। ठीक है जी। 15 अगस्त पे लड्डू भी बटेंगे आपके। ठीक है, चलो। तो अब ये रहा आपका पहला एकदम आसान, एकदम नन्ना मुन्ना हल्का फुल्का चुन्नू मुन्नू हलवा जो कहना हो आप कह सकते हो, एकदम सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। पढ़ें इसको, इससे मैं समझ जाऊंगा जो आंसर दे देगा मतलब उसका बेसिक क्लियर है, और जो इसका आंसर भी ना दे पाए मतलब उसका बेसिक शून्य है, तो मैं बेसिक आपको समझा दूंगा। बिल्कुल, जिनका बर्थडे आ रहा है उनको आशीर्वाद, जिनका जा चुका है उन्हें भी, और जिनका आएगा उन्हें भी। ठीक है। हम्म। यूट्यूब को फोड़ना ही है अपने को, यूट्यूब का सर्वर मिलके डाउन करना है। ठीक है, उसमें आप लोग का साथ चाहिए। यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता ना क्लास का, रुक जाओ जरा, उसको अपन बताएंगे। तुम लोग भी तो साथ नहीं देते हो। हाँ अमेजॉन फ्लिपकार्ट से लड्डू घर भेज देंगे बस। देखो, दो पाइप है ए और बी, एक टंकी को 12 घंटे में दूसरा 18 घंटे में भर सकता है, दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये प्रश्न मतलब वो डिस्क्लेमर नहीं आता है कि इस प्रश्न को हल करके कृपया अपने कॉन्फिडेंस को ना बढ़ाएं, ये प्रश्न सिर्फ बेसिक समझाने के लिए दिया गया है। तो कृपया करके अति विश्वास या अति आत्मविश्वास में ना आए, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, ये सिर्फ बेसिक समझाने के लिए है। देखिए, एक नल है ए जो टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, और दूसरा नल है बी जो टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। देखिए, आपने समय कार्य पढ़ा होगा। हम सबसे पहले यहां पे एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम का मतलब होता है कुल कार्य। दो चीजें यहां पे बहुत जरूरी हैं, पहला होता है टोटल वर्क कुल कार्य, और दूसरा होता है उनकी क्षमता पता लगाना, है ना। पूरा खेल कार्य और क्षमता का है। बोलने को नल टंकी चैप्टर है, लेकिन पूरा खेल यहाँ पे क्षमता और कार्य का है, जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो देखो, पहले हम ऐसी संख्या सोचते हैं जिसमें दोनों का भाग जाए, तो हम ले सकते हैं 36। लेट से कि टोटल जो कार्य है वो कितना है, 36 है ना। कुल मुझे काम 36 कराना है। पहला नल 12 घंटे में भर देता है, तो 12 तिया 36 यानी 3 घंटे प्रति 3 कार्य प्रति घंटे, और इससे भाग दोगे तो 2 आ जाएगा। तो आप याद रखिए, यहां पे हम उनका समय रखते हैं, टाइम रखते हैं, जो भी गिवन होता है, आवर्स में हो डेज में हो। यहां पे हम टोटल वर्क रखते हैं जो एक प्रकार का एलसीएम होता है। और जब टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करते हो तो आपको क्षमता मिलती है, जिसे इंग्लिश में एफिशिएंसी बोलते हैं, है ना। अब अगर दोनों से मिलके मुझे कार्य करवाना है, तो कार्य तो हमारा 36 है, और दोनों से मिलके कराना है तो 5 से भाग दे देंगे। तो 36 का 5 से भाग दोगे तो 7 सही 1/5 घंटे, और इसको मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा कर दीजिए, तो 7 घंटे 12 मिनट। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो टंकी 7 घंटे 12 मिनट में भर जाएगी। ऐसा यहां पे कवि कहना चाहते हैं। क्या आप कवि की भावनाओं को समझ पाए? हाँ, चलिए पढ़ने पे ध्यान लगाइए। कॉपी पेस्ट वाले, मजाक मस्ती वाले, पर्सनल बातचीत करने वाले, व्यवहारिकता निभाने वाले, और यूट्यूब पे ही लड़का लड़की ढूंढने वाले थोड़े थम जाओ। कुछ नहीं होना है तुम्हारा यहाँ पे, समझते क्यों नहीं हो तुम? कौन सी दुनिया में जीते हो? ठीक है, कुछ बनोगे तो तुम्हारी शादी होगी, यहाँ कुछ नहीं होना है कमेंट करने से। जॉब लगेगी तो ही कुछ हो पाएगा। चलो, उम्मीद है इतना सब समझ गए होंगे, और जो अभी भी नहीं समझा है वो इस बात को समझ लो कि अगर कुल कार्य, ठीक है, कुल कार्य जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टोटल वर्क, अगर हम इसको समय से भाग दे दें, जो भी दिया हो, समय घंटे में हो, दिन में हो, टाइम से भाग दे दें, तो हमें मिलती है इनकी क्षमता। और क्षमता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्षमता को बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, अगला सवाल। ठीक है। हम्म।
बिल्कुल। गजब बेइज्जती है। मानते कहाँ है, ये देखो एक पापा की शेरनी अलग उधम मचाती है रोज। ठीक है, पढ़ लिया सवाल। देखो पाइप पी एक टंकी के 2/3 भाग को 10 मिनट में भर सकता है, पाइप क्यू उसी टंकी के 25% भाग को 5 मिनट में खाली कर सकता है ना। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ता है, आपको यह पता लगाना पड़ता है कि अगर ये पूरा काम करें तो कैसे होगा। सुनो मैं आपको बताता हूं। देखो पाइप पी जो है वो 2/3 यानी 2/3 काम कितने मिनट में करता है, 2/3 काम 10 मिनट में करता है। और पाइप क्यू है ना, पाइप क्यू जो है वो 25%, 25% को मैं 1/4 बोल सकता हूं, जिसको वो 5 मिनट में करता है। तो या 5 मिनट में खाली करता है ना, खाली करना भरना उसको बाद में देखेंगे। पहले आपको 100% या टोटल वर्क निकालना होता है कि कुल कार्य कितना। ठीक है भाई, आपसे बोल रहे हैं 2/3 10 मिनट में। अगर 2/3 10 मिनट में, तो इसका अगर तिर्यक गुणा करें तो इससे हमें पता चलता है कि पूरा कार्य कितने मिनट में है ना। तो 3 का गुणा 10 में हो जाएगा, या 2 से काट दो 5 बार, 5×3 = 15। अगर पी से पूरी टंकी भरने का बोलोगे ना तो उसे 15 मिनट लगेंगे, और क्यू से पूरी टंकी खाली करने का बोलोगे तो उसे 20 मिनट लगेंगे। समझ में आ रही है बात। अब देखो पी अगर अकेला पूरी टंकी भरेगा तो 15 मिनट, और क्यू अगर अकेला पूरी टंकी खाली करेगा तो 20 मिनट, और आपसे बोल रहे हैं दोनों पाइप खोल दो। अब समझना, पहला काम होता है एलसीएम लेना। तो ऐसी संख्या सोचो जो 15 और 20 दोनों से कट जाए, तो वो हो सकती है 60। जो पानी भरता है उसकी क्षमता ऑलवेज प्लस, और जो खाली करता है उसकी क्षमता ऑलवेज माइनस, है ना। पानी भरने वाले की क्षमता प्लस और पानी खाली करने वाले की क्षमता माइनस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, जो एकदम नए नए बच्चे हैं? क्लियर है? चलो, तो जब दोनों नल खुल जाएंगे तो सोचो बेचारा पी मेहनत करेगा, वो 1 घंटे में, सॉरी 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरेगा, ये 1 मिनट में 3 निकाल देगा। ये 4 भरेगा 3 निकाल देगा, अल्टीमेटली एक ही यूनिट भर पाएगी, है ना। तो मुझे टोटल 60 लीटर पानी भरवाना है, और 1 मिनट में एक ही काम हो पाएगा। तो पूरी टंकी को भरने में कितने मिनट लगेंगे? पूरी टंकी को भरने में 60 मिनट लगेंगे। बी आपका आंसर है। जो पानी भरे उसकी क्षमता प्लस, और जो खाली करे उसकी क्षमता माइनस। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? हाँ, बोलो भैया, कोई दिक्कत परेशानी है? किसी सज्जन को कोई तकलीफ, किसी देवी को कोई तकलीफ हो तो बताएं, है ना। बस आपको यहाँ पे कुल कार्य निकालना था। 30, 30 का आधा 15, 5 × 4 20। 15 मिनट में भरता है, 20 मिनट में खाली करता है। खाली करने वाली की क्षमता माइनस, 4 में से 3 गया 1। 1 मिनट में एक ही काम हो पाएगा, तो 60 काम करने में 60 मिनट लग जाएंगे। ये आपका आंसर है। इसी बात पे अगला सवाल। हम्म, ठीक है। ओके, दो पाइप मिलकर एक टंकी को 15 घंटे में भरते हैं। पहले पाइप की क्षमता दूसरे पाइप की क्षमता का 2/3 है। दूसरा पाइप अकेले उसे कितनी देर में भरेगा? देखो मैं आपको बताता हूं। लेट से कोई भी दो पाइप है, दोनों पाइप अगर मिलकर टंकी को भरेंगे तो इन्हें मिलकर टंकी को भरने में 15 घंटे लगेंगे, 15 आवर्स लगेंगे। पहले पाइप की क्षमता दूसरे की 2/3 है। देखो, पहले पाइप की क्षमता दूसरे पाइप की 2/3 है। और आप अगर मेरे मुझसे कोई भी लेक्चर आपने पढ़ा है तो मैंने आपको इसका तरीका कई बार बताया है। जो पहले आए वो ऊपर, जो बाद में आए वो नीचे, है ना। तो यहां पर एक बात समझिए कि पहले पाइप की क्षमता अगर 2 है तो दूसरे पाइप की क्षमता 3 है। इनका अनुपात क्षमता का क्या बनेगा? 2:3।
अब यहाँ बहुत सारे बच्चे धोखा खा जाते हैं, वो सोचते हैं सर 15 है ही अपने पास, 3 और 2 5 का भाग जा ही रहा है, जाने दो, ये आ गया आपका 1 की वैल्यू 3। फिर जब देखेंगे आंसर नहीं आएगा तो फिर सोचेंगे और कुछ करें जिससे आंसर आना चाहिए, है ना। ऐसा कुछ मत परेशान हो, आप एक बात समझो, अगर आप क्षमता में उनके समय का गुणा करते हो तो आपको हमेशा क्या मिलता है, कुल कार्य, टोटल वर्क। और आपको एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। ऐसे सवालों में पहले वर्क पता लगाओ, कुल कार्य पता लगाओ, तब आपका प्रश्न हल होगा, ऐसी तुक्का नहीं मारना, है ना। तो देखो भैया, दोनों की क्षमता कितनी है, 5, और दोनों मिलकर 15 घंटे काम करते हैं, यानी कुल काम कितना है, 75। ये हो गया। अब हमें पता चल गया कि टोटल काम 75 है। अब जिससे करवाना है तो दूसरा पाइप कितनी देर में भरेगा, दूसरे पाइप की क्षमता है 3, तो इसको 3 से भाग दे दो। क्षमता मतलब अगर प्रश्न घंटे में तो प्रति घंटे, मिनट में तो प्रति मिनट। 1 घंटे में 3 यूनिट काम करेगा तो पूरा काम तो मुझे 75 करवाना है, 3 से भाग दे दीजिए, 25 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। दूसरे पाइप को खोलोगे 25 घंटे में टंकी भर देगा। बोलो कोनो दिक्कत? ठीक है। अरे दोनों की क्षमता कितनी, 5, दोनों मिलकर काम करें 15 घंटे, तो 5 की क्षमता से 15 घंटे काम करेंगे भैया, तो 75 इनका कुल कार्य आ जाएगा। अब अगर ए से करवाना है, पहले वाले से कराना है तो 2 का भाग दे दो, दूसरे वाले से कराना है तो 3 का भाग दे दो, पता चल जाएगा कौन कितना समय लेगा। अगला देखिए, प्रश्न को ढंग से पढ़ना सीखो, है ना। क्वेश्चन को जब तक ढंग से नहीं पढ़ोगे तब तक समझ नहीं आएगा। पढ़ना अच्छे से बेहद जरूरी है, ढंग से पढ़ोगे सब बनेगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एक पाइप टंकी को 3 घंटे में भरता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 3.5 घंटे में भरती है। टंकी पूरी भरी हो तब छेद के कारण टंकी कितनी देर में खाली होगी। देखो मैं आपको समझाता हूं, आपको कुल मिला के वो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर एक पाइप है ना, वो टंकी को 3 घंटे में भरता है, लेकिन एक छेद होने के कारण टंकी 3.5 घंटे में भरती है ना। मतलब क्या होता है कि जब पाइप के साथ लीकेज भी खुल जाता है तो टंकी 3.5 घंटे में भरती है। आप ऐसे समझिए कि अगर केवल पानी भरने वाला नल चलता रहता तो 3 घंटे में टंकी भर जाती, लेकिन यहां से एक लीकेज स्टार्ट हो गया, तो उस कारण क्या हो रहा है, ये बेचारा तो पानी भर रहा है लेकिन ये बेईमान जो है इधर पानी निकालते जा रहा है, तो इस कारण टंकी 3.5 घंटे में भरा रही है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है ना। अगर अकेला पानी भरने वाला चलता रहेगा तो 3 घंटे, लेकिन खाली करने वाला भी आ गया, एक लीकेज है, छिद्र है, पानी निकलते जा रहा है, तो इसके कारण ये तो पानी डाल रहा है लेकिन ये निकालते जा रहा है, तो 3.5 घंटे। मतलब इस 3.5 के अंदर दोनों है, पाइप भी है और लीकेज भी है, लेकिन लीकेज के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, अब भी पता लगा लेंगे। ऐसी संख्या सोचिए जिसमें 3 और 3.5 दोनों का भाग चला जाए। और कल ही मैंने आपको एलसीएम चैप्टर, एचसीएफ चैप्टर पढ़ाया था, शायद आपने कल की क्लास ली होगी। ऐसी संख्या जिसमें दोनों का भाग जाए, है ना, तो 21 ले लेते हैं। 3 से भाग दोगे 7 बार और 3.5 से भाग दोगे 6 बार। अब बात समझना, मुद्दा समझना या क्या है ना। ये 7 एफिशिएंसी या क्षमता किसकी है, नल की, है ना। जो नल पानी भर रहा है ये उसकी क्षमता है, लेकिन जब नल के साथ छिद्र या लीकेज खुल जाता है तो क्षमता 6 पे आ जाती है। बात समझ रहे हो। अगर नल अकेला चलेगा तो 7, लेकिन छिद्र आ गया तो 6, तो 7 में से 6 गया तो क्षमता कितनी बचेगी, 1। मतलब इस छिद्र की क्षमता कितनी होगी, इस छिद्र की क्षमता 1 होगी। अरे इसीलिए तो 7 से 6 पे आ गया। 7 से 6 पे क्यों आया, क्योंकि खाली करने वाले की क्षमता कितनी है, -1 है। तो अगर अब हम बोलेंगे कि चलो यार छिद्र पूरी टंकी भरी देते हैं, तुम ही खाली कर दो, तो बोलेगा ठीक है सर, 21 घंटे में हम पूरी टंकी खाली कर देंगे।
ये आपका आंसर आ जाना चाहिए डी वाला 21 आवर्स। क्या आपको बात समझ में आई? है ना? 21, वेरी गुड। क्या कहा मैंने? नल अगर चलेगा तो 7 की क्षमता, लेकिन छिद्र खुल जाएगा तो ये प्लस में ही है ना? 6 घंटे पे 6 पे आ गए तो 1 की कमी हो रही है, मतलब ये जो छिद्र है इसकी क्षमता -1 है, तो इससे कहेंगे 7 में से 6 गया 1, क्योंकि छिद्र है खाली कर रहा है तो क्षमता माइनस में आएगी। 1 की क्षमता से पूरी टंकी खाली करेगा, 21 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देगा। ये आपके प्रश्न का सुंदर सा, सटीक सा, सिंपल सा आंसर है। कर हौसला बुलंद विनर्स के संग। क्या बात है, ठीक है। हाँ जी, नमस्कार, प्रणाम। अगला सवाल देखिए। क्या बोल रहे हैं? ए और बी एक टंकी को भरने में जितना समय लेते हैं उससे 16 मिनट ज्यादा समय में ए भर सकता है और 25 मिनट ज्यादा समय में बी उसको भर सकता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, टंकी कितनी देर में भर जाएगी? बहुत ही सुंदर, प्यारा, आसान सा सवाल, जल्दी से करके बताइए। लाइक करने का आपको नहीं बोलेंगे, आज से बंद, कल से ही बंद कर दिया मतलब। हम्म, ठीक है, अब कोई भी लाइक नहीं दबाएगा, अब देख लो तुम लोग। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा क्लास के खत्म होते ही। हाँ, चलो आ जाओ। देखो, इसका एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट तरीका होता है। इसके दो ही तरीके हैं, या तो शॉर्टकट लगा लो, ट्रिक लगा लो, या फिर एक्स वाली मेथड लगा लो। और मेरा सजेशन है, कभी इसमें एक्स से मत करना, परेशान हो जाओगे। शॉर्टकट सीखो, मैं समझा रहा हूं। देखो, ए और बी मिलकर हमें नहीं पता टंकी कितनी देर में भरेंगे, लेकिन अगर अकेला ए को खोल दिया जाए तो जितना समय लगता है उससे 16 मिनट ज्यादा, और अकेला बी को खोल दिया जाए तो जितना समय लगता है उससे 25 मिनट ज्यादा। तो दोनों मिलकर अगर टंकी भरेंगे तो कितना समय? इसका सिंपल सा तरीका होता है कि जो भी आपको, अगर ये एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये जो भी एक्स्ट्रा समय है इनका गुणा करिए और इसको वर्गमूल के अंदर कर दीजिए, आपको दोनों का समय मिल जाएगा। जितना एक्स्ट्रा है उसका गुणा करके वर्गमूल कर दीजिए। 16 किसका वर्ग होता है और 25 किसका वर्ग होता है? तो आंसर आएगा 20। अगर ए और बी दोनों मिलकर टंकी को भरेंगे तो 20 मिनट में टंकी भर देंगे। ये आपका सुंदर सा, आसान सा, नन्ना मुन्ना सा आंसर आ गया। ठीक है, ये शॉर्टकट सबसे बेस्ट है, हमेशा लगाइए, कभी आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी, है ना? कभी बोलेंगे कि ए को 9 घंटे ज्यादा लगते हैं, बी को 16 ज्यादा लगते हैं, तो बस 16 और 9 को ले लेना, वर्गमूल कर लेना, 4 और 3 12 घंटे, आंसर आ जाएगा। हमेशा संख्या ऐसी देंगे जो किसी ना किसी का वर्ग बनेगी, है ना? अच्छा, आगे बढ़ने के पहले आपको बता दूं कि कल कल तो नहीं, मतलब कल तो संडे है, कल संडे कुछ स्पेशल रहेगा, सरप्राइज रहेगा, वो कल देखेंगे। मंडे यानी सोमवार को आपको क्या पढ़ाने वाला हूं मैं? तो सोमवार रात 8:30 बजे हम पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन। लेकिन मेंसुरेशन में क्या पढ़ेंगे? 2D, 3D भी होता है, 2D भी होता है। तो क्षेत्रमिति में 2 डायमेंशंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम करेंगे सोमवार रात 8:30 बजे। तो इसके लिए पधार जाइएगा, सारी चीजें आपको इससे जुड़ी हुई हम सिखा देंगे सोमवार को 8:30 बजे, है ना? तो यूट्यूब पे अपन मिलेंगे लाइव। इसके अलावा आपको पता है कि सोमवार से यूट्यूब पे विनर्स की तरफ से फिर धमाका होने वाला है। अब ये अपने आप में एक अलग चीज है। 16 घंटे की क्लासेस सोमवार से आपको यूट्यूब पर मिलने वाली है, 16 यूट्यूब क्लासेस। ठीक है, शेड्यूल आपके सामने है। ये विनर्स की मेन चैनल है जिसपे इतनी क्लासेस लगेंगी, है ना? इसमें से कई क्लास तो रोज लगती है, कुछ और जुड़ गई है। एमपीपीएससी की चैनल पे 4 क्लासेस, बैंकिंग की चैनल पर 3 क्लासेस, और बाकी अपनी मेन चैनल पर इतनी। तो 16 घंटे की निशुल्क क्लासेस आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पूरी विनर्स की टीम मेहनत करके आपके सामने लेकर आ रही है ना? तो तैयार रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जिस समय आपको जिस टीचर से पढ़ना है, जो सब्जेक्ट पढ़ना है, उस समय पे आप पधार जाइएगा। ठीक है, चलो।
इसके अलावा आपको बस एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं। आपको पता है कि हर संडे विनर्स के ऐप पर एक स्पेशल ऑफर आता है। तो आपको अगर मेरा मैथ्स का कोर्स लेना है, पूरा मैथ्स, पूरे 33 34 35 टॉपिक एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक, मेंस लेवल तक पढ़ना है, तो आप मेरा मैथ्स का कोर्स ले सकते हो। सिर्फ एक दिन का ये ऑफर है। इसका कूपन कोड है ऑफ 500। तो आप विनर्स की ऐप पर जाइएगा, आप लाइव बैच भी खरीद सकते हो, रिकॉर्डेड बैच भी खरीद सकते हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, है ना। आपको सोचना है कि पूरा लाइव पढ़ना है कि पूरा रिकॉर्डेड देखना है। जो आप लेंगे उसमें आपको ऑफ 500 कूपन कोड का यूज करना है, 500 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, केवल और केवल मैथ्स के फाउंडेशन बैच पर। तो अगर आप चाहते हैं तो मेरा कंप्लीट मैथ्स का बैच ले सकते हैं, केवल कल 24 घंटे का ऑफर रहेगा। बाकी अपनी मैथ्स की बुक है ही, आपने शायद ले ली होगी अब तक, और बाकी सारे कोर्सेज तो ही। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, एक्स मेथड से हम नहीं बताएंगे मोहित, एक्स से हमें बताना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक एक्स से नहीं करते। थैंक यू विशेष जी। हम्म। ओके, मेरी क्लास तो 8:30 बजे हो ही रही है ना रोज। देखिए, नल ए एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, किंतु एक छिद्र खुले रहने के कारण 1/3 पानी बह जाता है। इस स्थिति में टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, है ना। एक बात आप समझना, यहां पर क्या हो रहा है, 1/3 पानी बह जाता है ना। लेट से एक नल है जो 10 घंटे में टंकी भर सकता है, और एक दूसरा है जो खाली कर रहा है, जिसके बारे में फिलहाल हमें नहीं पता है ना। और इनका कुछ ना कुछ एलसीएम आएगा। थोड़ी सी फ्रेमिंग आप समझना, इसकी क्षमता प्लस में आएगी, इसकी क्षमता माइनस में आएगी। मान लेते हैं, है ना, इस 1/3 को देखकर मान लेते हैं कि इसकी क्षमता 3 है। मान लो जो पानी भर रहा है उसकी क्षमता क्या है, 3 है। तो 10 की क्षमता से अगर वो 10 घंटे तक 3 की क्षमता से काम करेगा, तो कुल कार्य कितना होगा, 30। और 1/3 पानी निकल रहा है, मतलब सामने वाला 3 लीटर पानी भर रहा है, तो ये जो है 1 लीटर निकाल रहा है, मतलब इसकी क्षमता 1 होगी। सिंपल बात है ना। अगर ये 3 लीटर पानी डाल रहा है तो वो 1 लीटर निकालते जा रहा है, तो पानी भरने वाले की क्षमता +3, खाली करने वाले की क्षमता -1। बात समझ आ रही है। तो एक की क्षमता से आप यहां पे भाग दोगे, तो टोटल काम कितना हो जाएगा भैया, टोटल हो जाएगा 30, है ना। और ये एक की क्षमता से अगर टंकी खाली करेगा, तो बी अगर पूरी टंकी इसको बोलेंगे खाली करने का, तो इसको 30 घंटे लगेंगे। ये आपके प्रश्न का सुंदर सा, प्यारा सा, नन्हा सा जवाब हो जाएगा। बोलिए, किसी सज्जन को कोई दिक्कत? हम्म। ठीक है। अच्छा, और कुछ पूछा है क्या, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? खुला रहने कारण भरने वाले नल का इस स्थिति में टंकी को भरने में, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे गलत कर रहा हूं। ये 30 तो आंसर नहीं होगा, ये 30 तो वो आंसर आया कि भैया बी अकेला कितने देर में। लेकिन अगर दोनों नल खुल जाएंगे, है ना, अगर पानी भरने वाला चलेगा, तो 30 घंटे में टंकी जो है, सॉरी 10 घंटे में वो टंकी भर देगा। लेकिन खाली करने वाला उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो देखिए, टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम है 30, 3 में से 1 चला जाएगा, यानी 2 की क्षमता से काम हो पाएगा। तो पूरी टंकी भरने में 15 घंटे लगेंगे। ये आपका आंसर है। मैं समझा कि आपसे पूछा है खाली करने वाला कितनी देर में करेगा, उस केस में आंसर 30 आता। लेकिन अगर ए और बी दोनों नल एक साथ खुल जाएंगे, तो टंकी उस केस में 15 घंटे में भराएगी। ये आंसर है आपका, 15 इज द राइट आंसर। बात समझ आ रही है? 30 नहीं आएगा। फिर से बता रहा हूं, अगर इसकी क्षमता 3 तो इसकी क्षमता 1, 3 में से 1 गया 2, 2 का भाग देना था, 15 घंटे आपका आंसर है। क्योंकि दोनों खुल जाएं तो टंकी कितनी देर में भरेगी, ये आपसे पूछा गया था। इसी बात पे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अरे ठीक है भाई, हो गई गलती, माफ कर दो अब। इतना लिखते हो। हम्म। ठीक है।
जिनका 30 आया था वो नाराज हो गए। इससे पता चलता है कि तुम कितना तुक्का मारते हो। हाँ, गलती होने से भी कुछ ना कुछ सबक मिल ही जाता है। हम्म। नेक्स्ट वीक ज्योमेट्री की भी क्लास लगेगी, चिंता ना करो। पाइप ए और बी टंकी को 27-45 दोनों को खोल दिया जाए, कितने समय बाद ए को बंद करें कि टंकी पूर्णतः 25 मिनट में भर जाए। देखो बहुत ही प्यारा सवाल एक और आपके सामने, देखिएगा। ए जो है 27 मिनट में टंकी भर सकता है, और बी जो है वो 45 मिनट में टंकी भर सकता है। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाएं तब कितने समय बाद ए को बंद कर दिया जाए ताकि पूरी टंकी जो है 25 मिनट में भर जाए। तो पहले तो ऐसी संख्या सोचो जो दोनों से कटती हो। तो 45 तिया 45 3 135, और 27 का 5 गुना 135, मतलब सही है ना। 27 से भाग दोगे क्षमता 5 आ जाएगा, 45 से भाग दोगे क्षमता 3 आ जाएगी। क्या आपको यह बात समझ में आई? आगे बोल रहे हैं यदि दोनों पाइप खोल दिए जाएं तब कितने समय बाद ए को बंद करें ताकि 25 मिनट में टंकी भर जाए। अब देखो मेन मुद्दा क्या है, ए को बंद करना है और पूरी टंकी को 25 मिनट में भरना है। मतलब ए बंद होगा लेकिन बी बंद नहीं होगा, बी पूरे 25 मिनट चलेगा। तो आप एक बात बताओ, देखो हुआ क्या होगा कि ए और बी भी चले होंगे, फिर ए को बंद कर दिया होगा तो बी चला होगा। मतलब मुझे समझ में आ गया कि बी तो पूरे 25 मिनट तक चला, और बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता 5 है, सॉरी बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता 3 है। तो इसने 75 यूनिट्स काम किया। इस प्रोजेक्ट में बी का कंट्रीब्यूशन कितना है, बी का कंट्रीब्यूशन 75 है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ, ठीक है। अब जो काम बचा, टोटल काम 135 था, उसमें से बी का कंट्रीब्यूशन 75 है। सो द रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन इज 60 यूनिट्स। ये कंट्रीब्यूशन किसका होगा, ए का। तो ए का कंट्रीब्यूशन है 60, है ना, और ए की क्षमता कितनी है 5, मतलब उसको 12 मिनट बाद बंद कर दिया होगा। क्या ये आपका आंसर है? ऑप्शन ए 12 मिनट्स। बोलो, आया समझ में? हाँ, फिर से सुनो। अरे ए को बंद करना है, मतलब बी तो पूरा चलेगा, बी को बंद नहीं करना है, और 25 मिनट में टंकी भरनी है, यानी बी पूरे 25 मिनट तक चलेगा 3 की क्षमता से। तो 75 यूनिट्स काम इसने किया, 135 में से 75 गया तो बचा 60। ये काम कौन करेगा, ए करेगा। ए बोलता है कि सर मैं 1 मिनट में 5 यूनिट काम करूंगा, तो 60 यूनिट काम अगर मुझे दोगे तो मैं 12 मिनट में करूंगा। 12 मिनट्स इज द आंसर, 12 मिनट इसका आंसर आएगा। बोलो, कोनो दिक्कत? हम्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा लेवल अब बढ़ता जा रहा है, अंत तक बने रहें, सारे प्रश्नों का आंसर लेकर जाएं। प्रद्युम्न बोल रहे हैं पूरा दिन जाने दो ना, भरने दो टंकी, भरने के बाद बंद करो, इतना टेंशन काय को ले रहे। ये तो तुम एग्जाम में बोलना। ठीक है भैया प्रद्युम्न जी। हम्म। राधे राधे। नो दिक्कत, एनी प्रकार की समस्या। दो नल एक टंकी को 32 और 40 में भर सकते हैं, तीसरा 16 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों नल 10 मिनट तक खोले, उसके बाद तीसरे को भी ले आए। अब टंकी का क्या होगा, पहले ही बता दिया इन्होंने, ये बताना नहीं चाहिए था वैसे, लेकिन खाली हो जाएगी, उन्होंने बता दिया। देखो, एक को ए नाम दे दो, 32 मिनट में भरेगा। एक को बी नाम दे दो, 40 मिनट में भरेगा। एक को सी नाम दे दो, और ये 16 मिनट में खाली करेगा, है ना। ए और बी भरने वाले, सी खाली करने वाला है। ए बी सी नाम हमने अपने मन से दिए, उन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड बोला है। एलसीएम क्या ले लोगे, 40 16 160, 160 से काम हो जाएगा क्या। 32 से डिवाइड करोगे 5 बार, 40 से डिवाइड करोगे 4 बार,
एंड 16 से डिवाइड करोगे -10 बार। अगर आप देखोगे 5 और 4 9 और -10, इसका मतलब भैया इस बार खाली करने वाला भारी पड़ रहा है। इतना पानी नहीं आ रहा है जितना खाली हो रहा है। ठीक है। हम्म। ठीक है। दोनों जितना पानी भरेंगे उतने उससे ज्यादा ये खाली कर देगा, तो ये टंकी को पहली बात तो भरने ही नहीं देगा। अब आपको यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलेगा। पहले दोनों नल को खोला जाता है, यानी ए और बी को यहां पे खोला जाता है 10 मिनट तक। तो ए और बी की क्षमता कितनी है? 9। और 10 मिनट तक अगर ये चलेंगे तो 90 यूनिट्स, 90 इकाई काम होगा। अब क्या होता है, जब जब खाली करने वाले की क्षमता ज्यादा हो, है ना, जितना पानी आ रहा है उससे ज्यादा पानी अगर जाए तो हम बोलते हैं कि खाली करने वाले की क्षमता ज्यादा है। तो वो क्या करेगा? टंकी को भरने ही नहीं देगा, है ना। अब जब वो आएगा तो देखो, आपकी टंकी की क्षमता है 160 लीटर और आपने 90 लीटर पानी इसमें भरवा दिया। और जैसे ही तीसरे वाले पाइप को खोलोगे तो ये तो खाली करने पे तुला है, ये बेचारे 9 लीटर पानी डालेंगे 10 निकाल देगा। मतलब ये टंकी को भरने नहीं देगा, उल्टा जितनी टंकी भरी हुई है वो खाली हो जाएगी। ये मेन मुद्दा है। तो आपको यहां पे ऐसे केस में हमेशा क्या लेना होता है कि इन बिचारों ने मेहनत करके जो 90 यूनिट काम करा है, ये तीसरे के आने से 5 और 4 9, 10 गया तो आया 1। मतलब ये हर मिनट एक खाली करते जाएगा। तो अगले 90 मिनट में जितना पानी उन्होंने भरा था वो भी खाली हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन डी। उम्मीद है आप बात समझ पाए होंगे। ठीक है जी। जब भी खाली करने वाले की क्षमता ज्यादा होगी वो पानी भरने नहीं देगा, जितना पानी भरा है वो खाली हो जाएगा, है ना। सो 90 मिनट, 90 यूनिट्स और एक की क्षमता से खाली होते जाएगा, अगले 90 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। ये आपका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 16। हम्म। ठीक है। चलो डन है। अगला देखिए, एक और बढ़िया सवाल। नल ए टंकी को 5/2/5 में भर सकता है, बी 1/4/5 में भरता है और सी 3/3/5 में खाली करता है। तीनों एक साथ खोल दें, टंकी कितने मिनट में भर जाएगी अथवा खाली हो जाएगी? ये बढ़िया सवाल है। तुक्के वाले तैयार हो जाओ, करो अपना काम शुरू, खोलो अपनी दुकान, और पढ़ने लिखने वाले बच्चे जल्दी से सॉल्व करो। हम्म। चलो प्रद्युम्न, जब जागो तब सवेरा। अब मजा आता है, अब पढ़ो। ठीक है। अच्छा, देखिए इसको आसान कैसे बनाएंगे उस पे जरा हम चर्चा करते हैं। एक हो गया भैया आपका ए, तो 5 और 5 25 और 2, तो ये बनेगा आपका 27/5। फिर आएगा बी, तो बी क्या हो जाएगा? 5 एकम 5 और 4, ये हो जाएगा आपका 9/5। फिर आएगा सी, 5 या 15 और 3, मतलब 18/5। बात समझ रहे हो? अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि एलसीएम कैसे लेना है ना। जब भी भिन्न में संख्याएं आए तो एलसीएम हमेशा ऊपर वाले नंबर को देखकर लेते हैं। 27, 9 और 18, इनको लेकर आप हमेशा एलसीएम लोगे। ऊपर वाली संख्या को देखो, नीचे वाली संख्या को मत देखो। क्यों नहीं देखना है वो भी बताऊंगा मैं। अभी तो आप सोचो कि क्या किया जाए इनके साथ कि अपना काम बन जाए, है ना। तो आप 90 नहीं ले सकते, 180 नहीं ले सकते, चाहे तो 270 ले सकते हो, है ना। या इसके अलावा इस बीच में कुछ आ रहा है क्या? देखो 18 और 9 का काम तो किससे हो जाएगा, लेकिन 27 है ना, 135, 270, 270 ही ले लें क्या?
270 से ही बात बन जाएगी। 18 का भाग भी चला जाएगा, 9 का भी चला जाएगा, 27 का भी चला जाएगा। 270 से बात बन जाएगी क्या? हाँ, कई लोगों ने आंसर दे भी दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हाँ ये बात भी सही यार, इतनी बड़ी संख्या क्यों सोचे, छोटी संख्या भी तो ले सकते हैं, 54 से भी तो बात बन जाएगी, बिल्कुल सही बात है। अब देखो होता क्या है, 54 एलसीएम ले लो, 270 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होता है, क्यों हम ऊपर वाली संख्याओं को देखते हुए एलसीएम लेते हैं? क्योंकि 54 को आप 27/5 से भाग दोगे तो ये जो 5 है ये पलटी खा के ऊपर चला जाएगा, इसलिए अपने को 5 से मतलब नहीं है भाई, यहां 27 का भाग देना है, यहां 9 का देना है या 18 का देना है, जिससे भाग देना है उससे मतलब रखेंगे ना, क्योंकि ये 5 तो जो भी पलटी खा के ऊपर चला जाएगा। तो देखो 27 का दुगना तो 5 का दुगना कर दो, 9 का 6 गुना तो 5 का 6 गुना कर दो, है ना, 18 का 3 गुना तो 5 का 3 गुना कर दो। कारण उसके पीछे ये है, 27 से कैंसिल होगा तो 5 का दुगना, 54 डिवाइडेड बाय 9/5, ये 5 कैंसिल हुआ, 5 यहां चला गया, तो ये आपका 30 आ गया। ऐसे ही आ जाएगा। ये दोनों भरने वाले हैं, ये खाली करने वाला है, ये सबको पता है। अब तीनों नल अगर खोल दिए जाएं तो टोटल काम कितना है हमारे पास? 54। इन दोनों की क्षमता कितनी है? 40, 40, है ना, और इसकी क्षमता कितनी है? 15। तो 40 में से अगर 15 चला गया तो हमारे पास 25 बचेगा। 54 यूनिट्स काम है जो 25 की एफिशिएंसी से सॉल्व होगा। और मजे की बात यह कि ऑप्शन इसी प्रकार के दिए हुए हैं, ए आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा, 54/25। ओके, कुछ समझ में आया? ठीक है, बड़ी सिंपल बात है। 27 का दुगना 5 का दुगना, 9 का 6 गुना 5 का 6 गुना, 18 का दुगना 18 का 3 गुना 5 का 3 गुना, ये दोनों भरने वाले प्लस ये खाली करने वाला। 40 में से 15 गया 25, कुल काम है अपना 54। आंसर आ गया आपका। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हम्म वेरी गुड। एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, लेकिन रिसाव के कारण टंकी उसे 1.5 घंटा अधिक समय लग जाता है। पूरी टंकी भरी हो तो रिसाव कितनी देर में खाली कर देगा? पढ़ो बस ध्यान से, बहुत ही आसान सवाल है, सब लोग इसका आंसर दे सकते हैं। हम्म अच्छा हिमांशु जी, थैंक यू थैंक यू, अच्छा लग रहा है, धन्यवाद आपका। देखो, इसका तरीका आपको बता देते हैं, बात बड़ी आसान है। एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, नाम दे देते हैं ए, लेकिन इसके साथ लीकेज आ जाता है। देखो बात वही है, पाइप, और जब पाइप के साथ लीकेज आ जाता है, रिसाव आ जाता है, तो 1.5 घंटा ज्यादा लगता है। 1.5 को बोलेंगे 1.5। पहले 6 घंटे लगते थे, लेकिन लीकेज होने के कारण 7.5 घंटे लग रहे हैं। तो लीकेज पूरी टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है, ये आपसे पूछा है। अकेला पाइप चलेगा तो 6 घंटे, पाइप के साथ लीकेज आ जाएगा तो 7.5 घंटे, अकेला लीकेज चलेगा तो कितने घंटे? 6 और 7.5 का एलसीएम ले लो। हमेशा ना देखो, मैं एलसीएम लेने का तरीका सिखाता हूं, जो दशमलव वाली संख्या उसको पकड़ो। 7.5 का दुगना क्या होता है? 15। 15 के पहाड़े में कौन सी संख्या आ जाएगी? मान लो 30, 30 ले लो, क्योंकि 30 में 6 का भाग भी चला जाएगा और इसका तो जाएगा ही, क्योंकि इसी का तो पहाड़ा लिया है अपन ने, है ना। तो 5 × 6 और 7.5 का 4 गुना, है ना। अब सोचो, नल की क्षमता पाइप है, नल की क्षमता कितनी है? 5 है, और अगर उसके साथ लीकेज आ जाता है तो क्षमता कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। इसका मतलब जो लीकेज है इसकी क्षमता -1 है, तो 30 यूनिट काम एक की क्षमता से 30 घंटे में ये भरी हुई टंकी को खाली कर देगा। ये आपका आंसर है। बोलो, बात समझ में आई? ठीक है, 30। सेम क्वेश्चन हमने अभी किया था, इसी बात पे आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। हम्म अच्छा,
राहुल बोल रहा है सर कल छुट्टी है हमारे घर, खाने पर आना, पनीर की सब्जी खिलाऊंगा। राहुल बिल्कुल आएंगे, लेकिन जब तुम सिलेक्शन लोगे ना तभी तुम्हारे घर आएंगे। फिर तुम, फिर जो बुलाएगा उसके घर आएंगे हम। ठीक है, आ जाओ। एक नल टंकी को 17 मिनट में भरता है, दूसरा 11 मिनट में खाली करता है। टंकी पहले से ही 6/7 भरी हुई हो, दोनों नल एक साथ खोल दें तो टंकी कितने मिनट में खाली हो जाएगी? ये गलत बात है यार, पहले ही बता देते हैं खाली हो जाएगी। ये तो आप लोगों से पूछना चाहिए कि टंकी खाली होगी कि भरेगी। देखो, ए चलेगा तो 17 मिनट, ठीक है, और बी चलेगा तो 11 मिनट, है ना। तो ये हो गया, ये भरने वाला है, खाली करने वाला है। देखो दोनों विषम संख्याएं हैं और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता। तो आप क्या करोगे, 17 और 11 दोनों का गुणा कर लो। 17 और 11 का गुणा करोगे 7, 7 और 1 8 और 1, इनका एलसीएम आएगा 187, है ना। 17 का भाग दोगे तो 11 आएगा, 11 का भाग दोगे तो 17 आएगा। ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है, प्रश्न में लिखा है। टंकी का 6/7 भाग भरा है ना। तो देखो हमारे पास टोटल क्षमता है 187 और इसका 6/7 भाग भरा है। और अब दोनों नल को खोलेंगे तो आपको यहां दिख रहा है कि खाली करने वाला भरने वाले से तेज चल रहा है। पानी जितना आएगा उससे ज्यादा निकल जाएगा, मतलब खाली यहां पे टंकी अंत में होगी। और जब भी क्षमता माइनस में हो या खाली करने वाला भारी पड़ रहा हो तो जितना पानी है वो उल्टा खाली होगा, है ना। तो ये 11 लीटर भरेगा, ये 17 लीटर निकाल देगा, मतलब कुल मिला के 6 से और भाग दे दो। ये क्या है, कुल कार्य है, और 6 से भाग देंगे क्योंकि 11 में से 17 गया, -6 का भाग देंगे क्योंकि टंकी खाली हो रही है ना। और माइनस में आंसर आने का मतलब खाली होता है। 6 से 6 चला गया, 7 से भाग दोगे, 7 का दुगना 14 14, बचेगा आपके पास कितना, 4 और 7, 7 इंटू 6 42, और बचेगा 5/7। तो 26 5/7 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। ए आपका आंसर है, ए इज द राइट आंसर। हाँ, बोलिए। करेक्ट, ठीक है, यहां तक क्लियर है। 187 टोटल काम है, उसका 6/7 हिस्सा भरा हुआ है, और जितना भरा है उसको मिलकर खाली करेंगे तो 6 से भाग देंगे, 6 से 6 गया, 7 से भाग दिया, इतने मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। इसी बात पे अगला सवाल ले लेते हैं। हम्म, ओके, ए बिल्कुल ठीक है। दो नले 13 9 में भर सकते हैं 1 1 मिनट। ये ऑल्टरनेट वाला प्रश्न है ना। ऑल्टरनेट वाला यानी एकांतर क्रम वाला प्रश्न है, काफी अच्छा टाइप होता है ये। और ये भी आपको शायद करना आता होगा, नहीं आता है मैं आपको बताता हूं। बेसिक से अगर आपको पूरा सीखना है तो मैं अभी 2 मिनट बाद आपको बताता हूं कि कैसे आप बेसिक से पूरा सीख सकते हो। पहले ये सवाल में बताऊंगा। देखो, ए अगर चाहे तो 13 मिनट में टंकी भर सकता है, और बी अगर चाहे तो 9 मिनट में टंकी भर सकता है ना। तो 13 और 9 का एलसीएम क्या होगा? आप अगर दोनों विषम संख्याएं हैं तो 13 × 9 ले लो, 13 का भाग दोगे तो क्षमता 9 आएगी, 9 का भाग दोगे तो क्षमता 13 आएगी, और 13 और 9 का गुणा कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 117 आ जाएगा। ये कुल कार्य हो गया। लेकिन 1 1 मिनट के लिए खुलेंगे और शुरुआत किससे होगी? बी से। यानी पहले 1 मिनट बी खुलेगा, फिर 1 मिनट ए खुलेगा, फिर बी खुलेगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए। इस प्रकार एकांतर क्रम में काम चलेगा, ऐसा यहां पे वो आपसे बोल रहे हैं, है ना। तो शुरुआत बी से होगी। बी 1 मिनट में 13 यूनिट काम करेगा, अगले 1 मिनट में ए 9 यूनिट काम करेगा। तो हमें पता चल गया कि 2 मिनट में कितना? 22 यूनिट काम हो जाएगा। और हमें ऐसा करते जाना है कहां तक? 117 तक। तो 22 का पहाड़ा 117 तक लिया जा सकता है क्या? तो हम ऐसा करते हैं, 22 का पहाड़ा 5 बार लेते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? तो 22 का 5 गुना कितना होता है? 110 यूनिट्स।
और इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 मिनट। यानी 10 मिनट में 110 यूनिट काम हो चुका है। अब मुझे ये बताइए कि 117 यूनिट में से 110 हो चुका है, तो कितना हमारे पास शेष बचा है, कितना हमारे पास रिमेनिंग बचा है। सो दिस इज 7। मात्र 7 यूनिट काम हमारे पास बचे हैं। और सबसे पहले करने कौन आएगा, बी। तो बी आएगा, काम है 7 जबकि उसकी क्षमता है 13, तो वो 1 मिनट से भी कम समय लेगा, क्योंकि वो काम ज्यादा कर सकता है लेकिन उसके हिसाब से काम कम बचा है। तो 7 यूनिट काम बचा है, कर सकता है 13, तो इतना मिनट और लगेगा। तो 10 मिनट पहले लग गए थे, 7/13 मिनट और लगेंगे, इसमें 7 यूनिट कर देगा, तो 117 यूनिट भी हो जाएंगे। 10 7 13 मिनट में टंकी भर जाएगी। बी आपके प्रश्न का आंसर है। बी इज द राइट आंसर। ओके है, समझ आ रही है बात? ठीक है ना भाई। 2 मिनट में 22 यूनिट काम, 2 में 22, 4 में 44, 6 में 66, पहाड़ा चलेगा। आप कितनी बार टेबल ले सकते हो, 5 बार। 5 का डबल, 5 का इधर, 10 मिनट में 110 यूनिट हो गए। मात्र 7 यूनिट बचा है, जबकि एफिशिएंसी बी की 13 है। तो 7/13 मिनट में टंकी भर देगा, 7 यूनिट काम हो जाएंगे। 117 यूनिट्स हो गए, 7/13, 7/13 मिनट्स में टोटल वर्क खत्म हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का आंसर है। ठीक है, ओके। हाँ, जिनको बेसिक से सीखना है मैं बता रहा हूं, रुक जाओ जरा, आपके लिए अच्छी चीज है। चलें आगे। तो इसी के साथ आज के प्रश्न समाप्त हुए, समय भी समाप्त हो गया है। इसके नोट्स की पीडीएफ अब भी आपको टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। द विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च कर लेना, 3 लाख से ज्यादा लोगों का परिवार है, ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और सोमवार रात हम मिलेंगे वापस 8:30 बजे, रोज 8:30 बजे रात को हम मिलते हैं और एक चैप्टर उठाते हैं और उसके बहुत अच्छे अच्छे टाइप्स करते हैं। तो सोमवार मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति है ना, त्रिभुज, चतुर्भुज और आयत, वर्ग, वृत्त, इस प्रकार के पूरे प्रश्न करेंगे 8:30 बजे रात को। आप लोग आ जाना। जिन लोगों को मैथ्स एकदम बेसिक से सीखना है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तरीका है, अगर आप YouTube से पढ़ना चाहते हो, अगर आप ऐसे हो कि सर हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, पैसा नहीं है, तो मेरी एक मैथ्स स्पेशल चैनल है जिसका नाम है आदित्य पटेल विनर्स। इस पे मैंने बहुत सारा पढ़ाया हुआ है, आप इस पे जा सकते हो। और अगर आप पेड कर सकते हो, आप एक अच्छा कोर्स चाहते हो कि अच्छे से सिस्टमेटिक सारे चैप्टर्स, उनके नोट्स, प्रैक्टिस मटेरियल, टेस्ट, सब चीजें आपको मिल जाए, क्योंकि हर चीज YouTube पे पॉसिबल नहीं है, तो ये आपको विनर्स की ऐप पर मिल जाएगा। और एक कल संडे स्पेशल ऑफर है, जिसमें आप OAA 500 ऑफ 500 कूपन कोड का यूज करके आप मेरा कंप्लीट मैथ्स का फाउंडेशन बैच ले सकते हो। एकदम जीरो लेवल से अगर आपको बहुत अच्छे लेवल तक जाना है, तो लाइव बैच भी उपलब्ध है और रिकॉर्डेड बैच भी उपलब्ध है। अपने हिसाब से दोनों में कोई फर्क नहीं है, कंटेंट हर चीज सेम है। कुछ लोगों को लाइव में समझ में आता है, कुछ लोगों को रिकॉर्डेड, या कोई जॉब में या किसी कारण से आप लाइव नहीं देख पाओगे। हालांकि लाइव क्लास में भी सारी क्लासेस रिकॉर्डेड अवेलेबल होती है, लेकिन आपको ऐसा है कि नहीं सर लाइव नहीं, मुझे तो एक दिन में 5-5 घंटे पढ़ना है, 6-6 घंटे पढ़ना है, तो फिर आप रिकॉर्डेड लीजिए। आप चाहते हो कि नहीं सर मैं तो बस 1 घंटे 1.5 घंटे रोज पढ़ना चाहता हूं, तो आप लाइव लीजिए। बस इतना ही फर्क है, बाकी क्वालिटी का, कंटेंट का कोई फर्क नहीं है। तो आप ये कूपन कोड यूज करके, सिर्फ 24 घंटे का ऑफर है, आप ले सकते हो। और पूरा मैथ्स आपने देखा ही है किस तरीके से मैं पढ़ाता हूं, तो आपको लगता है आप ले सकते हो। सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे सिस्टमेटिक, जीरो लेवल से आप पढ़ सकते हो। बाकी नहीं तो फिर यूट्यूब है ही, आप एक बार इस चैनल पे विजिट करिए, आपको बहुत सारे चैप्टर सीखने को मिल जाएंगे। और अब अपनी मैथ्स की बुक भी आ चुकी है, तो आप इसे भी बुला सकते हो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन से। बाकी विनर्स की ऐप डाउनलोड करो, ये सारी सुविधाएं और ये सारी चैनल्स हैं। इस चैनल की मैं बात कर रहा था, इस पे आप जुड़ जाइए, बहुत सारा कंटेंट इस पर अवेलेबल है। बाकी सभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, चाहे मोटिवेशन की हो, बैंक की हो, MPPSC की हो। और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो आदित्य पटेल विनर्स के नाम से। आज फिर मैंने एक फोटोग्राफ शेयर करी है, आप देख लेना इंस्टाग्राम पे जाके और फेसबुक पर भी। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। लाइक करने का बिल्कुल नहीं बोलूंगा, कमेंट करने का बिल्कुल नहीं बोलूंगा, सब्सक्राइब करने का भी नहीं बोलूंगा। आपकी इच्छा है तो करो, नहीं तो बिल्कुल भी दबाव नहीं है। ठीक है, कल संडे है, मैं कुछ स्पेशल प्लान कर रहा हूं।
सरप्राइज दूंगा या तो शाम को 7 बजे, या तो मैं लाइव आऊंगा या कोई रिकॉर्डेड लेक्चर, लेक्चर नहीं, कल पढ़ाई नहीं करेंगे, कुछ अलग करेंगे। कल मेरी ऑफलाइन क्लास है, तो वो यूट्यूब पे तो कल नहीं रहेगी, लेकिन ऑफलाइन रहेगी। लेकिन शाम को कल मैं कुछ जरूर प्लान कर रहा हूं, तो देखते हैं क्या होता है। कल शाम को आपको कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो यहीं पे समाप्त करते हैं आज का सेशन। बाकी फिर सोमवार को वापस अपने समय पर मिलेंगे। तब तक लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।